एक रात सो रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मतलब बच्ची की आवाज़ आई है कि मतलब उसको उसने छेड़ने की कोशिश की है ना। उनके ज़हन में था छोटी बच्ची के कहे ये हमारा सतीला बाप है, लेकिन उसने सतीलापन दिखा दिया। जो उसकी अपनी बच्ची थी वो भी तो 10 साल की थी, उसको नहीं उसने हाथ लगाया। सतीली को ही क्यों लगाते हैं ये लोग? क्या वो किसी की बेटी नहीं होती या वो किसी की इज्जत नहीं होती? जब घर का मुहाफिज ही घर का कातिल निकलना शुरू हो जाए इज्जतों का, फिर उसको रखना अक्लमंदी नहीं। लोग देखते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि औरत आके मार्केट में बैठ गई है, चाय दे रही है, चाय बना रही है। कि जरूरी नहीं है कि पेट पालने के लिए आप गलत साइड पे ही जाएं, आप मेहनत करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं सनाम, जो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं 37 साला हुमा से, जो कि अपनी 6 बच्चों की कफालत करने के लिए सड़क किनारे फूड का स्टॉल लगाए खड़ी है। छोटा सा ढाबा लगाकर वो अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं। किन हालात ने हुमा को सड़क पर निकलकर काम करने पर मजबूर किया, आइए जानते हैं हुमा की कहानी हुमा की जुबान। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं? आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि कब से आपने ये छोटा सा अपना कारोबार स्टार्ट किया हुआ है? मुझे मैक्सिमम 3.5 माह हो गए हैं जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया अपना। किन हालात ने आपको घर से निकलकर सड़क किनारे खड़े होकर ये काम करने पर मजबूर किया? जाहिर है जब घर में बच्चे होंगे, किराए का घर होगा, तो उनका पेट पालने के लिए या उनको छत देने के लिए तो या तो बाप करता है काम या माँ करती है। जब बाप नहीं होगा तो फिर माँ की जिम्मेदारी है, माँ ने तो पेट पालना है, तो इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। बच्चों का बाप अल्लाह के पास चला गया है, कहाँ पर है? जो मेरे एक्स हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी, तब मेरी 2 बेटियां थी, तीसरी बेटी होने वाली थी। तकरीबन 7-8 माह की वो बच्ची हुई है, तो मेरे घर वालों ने कहा, क्योंकि मेरी वालदा नहीं थी, क्योंकि जब शादीशुदा बच्ची घर आती है फिर उसकी वो इज्जत नहीं रह जाती। फिर मेरे वालिद साहब बीमार थे, उन्होंने कहा हम शादी कर देते हैं। बंदे से बात हुई, वो पहले ही शादीशुदा था, उसने अपनी मिसेस को डाइवोर्स दी हुई थी। उसने कहा जी मैं इनके साथ शादी करूँगा और इन बच्चों को बाप बन के पालूंगा। रिश्ता हो गया, शादी हो गई, उसमें से भी 2 बेटे 1 बेटी हो गई। अब जब बच्ची मेरी, जो इसने देखा ही इसको था, जो कुछ माँ की थी, जब जिसने बाप की सूरत में देखा ही इसको, उस पर उसने गलत नजर रखनी शुरू की। उस पर क्या, तीनों बच्चियों पे, क्योंकि वो सतीली थी, अपनी बच्ची पे नहीं नजर रखी। तो जब मुझे महसूस हो गया कि अब ये काम खतरनाक है, कि कल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, मैं क्या करूँगी, किसको मुँह दिखाऊंगी, फिर मैंने छोड़ नहीं डाला, मैंने उसको घर से निकाल दिया। 2 साल हो गए इस बात को। उसके बाद मैंने लोगों के घरों में भी काम किया, मुख्तलिफ काम किए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, ना इतनी आमदन थी। फिर तकरीबन 2.5-3 माह पहले मैं यहाँ से गुजरी हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे मार्केट है, लोग बैठे हुए हैं। फिर मैंने अपने भाई के साथ मशवरा किया, किसी से पैसे उधार पकड़े और ये काम शुरू किया। हफ्ता 10 दिन तो काम नहीं चला, क्योंकि नया नया काम था, खाना वापस जाता रहा। उसके बाद फिर हमें मेजर खालिद साहब हैं यहाँ के मालिक, उन्होंने हमें शॉप दे दी कि आप जितनी देर ये रेंट आउट नहीं होती आप बैठ जाएं। पहले एक शॉप में बैठे, फिर वो रेंट आउट हो गई, फिर दूसरी जगह पे बैठ गए, वो भी रेंट पे हो गई। हमारा कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, 3-4 हज़ार तक की सेल हमारी चली गई थी। उसके बाद फिर जब से हम ये रोड की ये थड़ा है, ये देख लें, पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास सामान रखने के लिए भी जगह नहीं है, ना बैठने के लिए प्रॉपर जगह। जब प्रॉपर जगह नहीं होगी, जब बंदा मजदूर तबका आता है, खाना खाने के लिए आता है, उसको बैठ के सुकून की रोटी नहीं मिलेगी तो वो क्यों खाएगा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कब इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपका जो दूसरा शौहर है, जो कि अब आपके साबका शौहर है, उन्होंने आपके बच्चों के ऊपर गंदी नज़र रखी हुई है, और कब पता और कैसे पता चला आपको? बस मैं एक रात सो रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मतलब बच्ची की आवाज़ आई है कि मतलब उसको उसने छेड़ने की कोशिश की है, उसने शोर डाल दिया। बच्ची की उम्र क्या थी उस वक्त? 12 साल। तो शोर पड़ गया, उसने बोला, तो आगे से वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। सारे यानी कि मेरे बहनोई सिस्टर सारे इकट्ठे हो गए, मैंने सबको बुला लिया। हमने कहा जी ठीक है, अगर तुम सच्ची हो तो तुम कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कह दो कि मैंने नहीं किया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपना सामान उठाया और निकल गया। उसके बाद कुछ अर्से बाद मेरी सिस्टर की तरफ आया, मेरी बच्ची भी थी, हम सभी लोग थे। तो हमने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? आगे से हंस के कहता है कि जी हाथ लगाने का भी कभी DNA हुआ है, क्या कर लोगे मेरा? तो ये पहली दफा था या पहले भी कभी बच्ची ने आपसे शिकायत की थी कि अब्बू जो है मुझे गलत तरह से हाथ लगाते हैं? नहीं, हमें फर्स्ट टाइम ही हमारे सामने हुआ। पहले बच्ची के साथ कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरे बच्चे ना कभी बाहर निकले, ना उनके ज़हन में था छोटी बच्ची के कहे ये हमारा सतीला बाप है, लेकिन उसने सतीलापन दिखा दिया। जो उसकी अपनी बच्ची थी, वो भी तो 10 साल की थी, उसको नहीं उसने हाथ लगाया। सतीली को ही क्यों लगाते हैं ये लोग? क्या वो किसी की बेटी नहीं होती या वो किसी की इज्जत नहीं होती?
बस फिर मैंने उसको निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, जब घर का मुहाफिज ही घर का कातिल निकलना शुरू हो जाए इज्जतों का, फिर उसको रखना अक्लमंदी नहीं है। फिर उसके बाद 6 बच्चे लेकर कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई आपने? उसके बाद मैंने कभी अपनी बहन के घर, कभी किसी के घर, कौन रखता है? कोई 2 वक्त की रोटी भी नहीं डाला। बेशक मैं खुद कमाती थी लेकिन कोई नहीं रखता। फिर क्या होता है जी, हमारा घर। फिर मैंने रेंट पे घर लिया लोगों के घरों में। मेरे बच्चों ने भी काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर दी। एक बड़ी 19 साल की है, उससे छोटी 17 साल की, दोनों की शादी कर दी। अभी एज नहीं है उनकी, लेकिन क्या है कि उनकी इज्जत महफूज रहे, वो अपने घर की हो जाए। तो मैंने उनकी शादी कर दी। फिर काम करना शुरू कर दिया। किराया बड़ा मुश्किल, कभी किसी से उधार ले। जाहिर है महीने बाद सैलरी मिलती है और महीने में इतने को अखराजात होते हैं कि उधार ही बहुत सर पे चढ़ जाता है। फिर ये काम शुरू कर दिया। लेकिन अब ये है कि जहाँ पे पहले मैं 1000-1200 रुपये लेके जा रही थी या कभी 500-600, अब ये है कि कारोबार इतना डाउन हो गया कि 300-400 भी नहीं मैं लेके जाती। मेरे घर का रेंट बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरे पास ना तो दुकान है, ना कोई बेहतर जगह है, ना ही बर्तन है कि मैं सर्वाइव कर सकूँ। तो अभी आपके इस स्टॉल पर, इस रेडी पर क्या क्या खाने को मिलता है? कितने सालन रोज के बनाती हैं? मेरी रेडी भी होता है, 2 सब्जियां होती हैं, दाल माश होती है, दाल चावल होते हैं, कभी मसर चावल हो गए, कभी चनों वाले चावल हो गए, रायता हो गया, और मेन चीज़ घर की रोटी। घर की रोटियां जो है मजदूर तबका कोई भी हो, तंदूर की रोटी से बेहतर समझते हैं कि घर की रोटी हो, और साथ चाय होती है। तो ये सब कुछ आप घर से पका कर लाती हैं? जी, मैं घर से बना के लाती हूँ। बच्चियाँ कितनी हेल्प करती हैं? बेटी मेरी यानी कि जितनी भी रोटियां बनानी हो, 50 बनानी हो, 70 बनानी हो, वो रोटियां बनाती है। सब्जियां काट के मुझे दे देती है। वो बच्ची कितना को कर लेगी। लेकिन ये है बाद में बेचारी ने उसने घर भी संभालना बच्चों ने। मैं तो सारा दिन इधर होती हूँ। इधर से मैं ये काम ख़त्म करके यहाँ बर्तन वगैरह धो के, यहाँ से सफाई वगैरह करके, ये प्लाट है पीछे, वहाँ पे बर्तन रख देते हैं। अक्सर हमारे बर्तन भी चोरी हो जाते हैं। ज़ाहिर है कोई जगह तो है नहीं रखने की, फिर हम घर चले जाते हैं। तो क्या रेट है, मतलब कितने की प्लेट देते हैं आप सालन की, या चावल सालन खाने हो तो उसकी क्या कीमत है? एक बंदा पेट भर के रोटी 100 में खा लेता है, यानी कि 60-70 का सालन है। और कोई भी सालन हो, चाहे चावल हो, कुछ भी हो, हाफ प्लेट सालन की और 3 रोटियां घर की, पेट भर के वो 100 में खा लेते हैं। इस वक्त हम सड़क किनारे बैठे हुए हैं और हमें बात करते हुए हज़ारों लोग जो हैं वो आते जाते देख रहे हैं। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, रिक्शे वाले, ट्रॉली वाले। आप तो सारा दिन यहाँ पर बैठकर काम करती हैं, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? शुरू में था कि लोग देखते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि औरत आके मार्केट में बैठ गई है, चाय दे रही है, चाय बना रही है। लेकिन मैंने इस चीज़ की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं अपने बच्चों की खातिर निकली थी। मैंने उनका पेट पालना था, हर हाल में पालना था। माँ तो बड़ा कुछ करती है अपने औलाद के हाथ से, लेकिन ना तो मैंने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया, ना कभी गलत कारी की। कि ज़रूरी नहीं है कि पेट पालने के लिए आप गलत साइड पे ही जाएं। आप मेहनत करें, खुद से मेहनत करें। रोड के ऊपर चाहे मैं बैठी हूँ, लेकिन किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, फैमिली आती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, मतलब अच्छा समझते हैं लोग, और भाजी, आंटी, माँ जी करके बात करते हैं। और मेरी मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत कोऑपरेट करती है। तो अभी आपकी 2 बेटियों की तो शादी होगी, इसका मतलब है 4 बच्चे अभी आपके पास हैं। तो वो 4 बच्चे पढ़ रहे हैं या उन्हें कामों पे लगाया हुआ है? नहीं, मैंने अपने किसी बच्चे को कामों पे नहीं लगाया, क्योंकि आजकल बच्चों की इज्जत महफूज करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। वो घर में रहते हैं, घर में 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं, वो घर ही होती हैं। जो बड़ा बेटा है मेरा 9 साल का माशाल्लाह, उसका ज़हन ही नहीं काम करता। अगर उसका ज़हन काम करता होता तो आज मेरे भाई के साथ वो खड़ा हो जाता। छोटा बेटा है, वो 5.5 साल का है, अभी वो इस काबिल नहीं है। जो उनका दिल करता है पढ़ने को, पहले पढ़ते थे, लेकिन क्या है कि 2 साल से उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई है। हर माँ का दिल करता है कि उसके बच्चे पढ़ें, लेकिन मेरे इतने वसाइल। इतना हौसला, इतनी हिम्मत एक खातून में कैसे आ जाती है कि एक शौहर से खुला लेने के बाद वो 6 बच्चों की खफालत खुद करने के लिए खड़ी हो जाती है? किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया? देखें, एक जानवर है, वो चिड़िया ही ले लें, उसका बच्चा भूखा होगा तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? वो फड़फड़ाती है, इधर जाती है, उधर जाती है। इस तरह मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, अगर उनको भूख लगेगी तो क्या मैं उनको भूखा छोड़ सकती हूँ? नहीं। तो मुझे उनकी भूख के लिए हर काम करना पड़ेगा, चाहे गलत भी कोई काम क्यों ना हो। लेकिन मैंने गलत काम की साइड खुद कभी देखा नहीं, क्यों कि मेरे घर में बच्ची हैं। आज मैं गलत काम करूँगी, कल को मेरी बच्चियाँ भी करेंगी। आज मैं मेहनत करूँगी, उनको पता होगा हमारी माँ ने हमें मेहनत से पाला है। बेशक मैं उनको इतने वसाइल नहीं दे पा रही, लेकिन इतना दे रही हूँ कि वो अल्लाह का शुक्र है पेट भर के रोटी खा ले। मुश्किल वक्त में आपके घर वालों ने आपको कोई खास साथ नहीं दिया,
تو جب آپ نے اپنا یہ چھوٹا سا کام شروع کیا تو ان کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی اور کتنی تنقید ملی؟ میرے بہن بھائی کوئی ملتے ہی نہیں مجھے، سب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ یہ میرا ایک بھائی ہے، یہ میرے ساتھ، کیونکہ اس کے بھی حالات میرے جیسے ہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے، اس کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مجھ پہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ یہ بھائی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، صرف اتنا ساتھ ہے کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بے شک میں اکیلی بھی کر سکتی ہوں، لیکن ایک مرد کا ہونا لازمی ہے۔ ہمت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل ہمت بڑھ جاتی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہیں آگے زندگی کیسے گزرے گی؟ بچیاں ہیں ابھی، آپ بھی کوئی مطلب بہت زیادہ ایجڈ نہیں ہے، جوان ہے، کیا سوچا ہوا ہے؟ کیا دماغ میں آتا ہے آگے کیسے گزرے گی زندگی؟ زندگی تو امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، ہر روز ایک نیا سبق ملتا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے کاروبار میں اللہ میں اتنی برکت ڈال دے کہ میرا کاروبار سٹینڈ ہو جائے، تاکہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میری جگہ میرا بچہ سنبھال لے، وہ کسی کی محتاجگی نہ ہو، ان کو عزت سے میں بیاہ دوں، ان کو تعلیم ہو جائے اچھی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ رب نے بہت کچھ دیا، آنکھیں دی ہیں، ناک دیا، کان دیا، اولاد دی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ اچھا، کوئی لوگ جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں وہ آپ کو کیسے اور کہاں رابطہ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کا نمبر آپ دے دیں، اس پہ ہم سے رابطہ کر لیں، لیکن برائے مہربانی اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو کال کیجیے گا، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے یا مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے یا شادی کے لیے، شادی کا تو چیپٹر میں نے ویسے ہی کلوز کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی اس طرح کا کام دوبارہ ہو۔ کیا نمبر ہے بھائی کا؟ جی ان کا نمبر ہے 0320 40 30 720۔ یہ میرے بھائی سلطان کا نمبر ہے، آپ اسی پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی ہے آپ نے ہیلپ کرنی ہے اس پہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی غریب کی، کسی مستحق کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو خدا را ان کی ہیلپ کیجیے، لیکن ان کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائیے۔ جی، تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح ہما نے اپنے سابقہ شوہر سے اپنی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے نہ صرف ان سے خلا لیا، بلکہ اپنی بچوں کی کفالت کرنے کے لیے سڑک کنارے ڈھابا لگائے کھڑی ہیں۔ ہما ان خواتین کے لیے مثال ہیں جو محنت کو چھوڑ کر ایزی پیسے کی طرف جاتی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے ہما کے بارے میں؟ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔